कि सबसे पहले क्या है हमारा आईटीआई का हम मैटर पढ़ रहे हैं। तो हम क्या है कि अपने आईटीआई में जो हमारी सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब यदि हम इसको हिंदी में पढ़े तो इसका होता है अभियांत्रिकी ड्राइंग। अभियांत्रिकी ड्राइंग का मतलब होता है कि इसमें हम कैसे इंजीनियर्स हमारे मकान, सड़क आदि के नक्शे किस प्रकार बनाते हैं, तो उसके लिए हम बेसिकली इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रयोग करते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग का हमारा आईटीआई का सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा, ये है हमारा अभियांत्रिकी ड्राइंग का परिचय। अभियांत्रिकी ड्राइंग का परिचय, इसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या होता है, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है इसका परिचय, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, कैसे पढ़ी जाती है, क्या इसका काम है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी परिभाषा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा का मतलब होता है कि हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग किस प्रकार से काम आएगी, किस काम में आती है। यह एक ऐसी चित्रण भाषा है जिसके द्वारा सड़क, भवन आदि को विभिन्न रेखाओं के द्वारा एक कागज पर बनाया जा सकता है। सबसे पहले क्या है हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग की परिभाषा है, जो उसमें हमारा आता है कि यह एक ऐसी चित्रण भाषा है। चित्रण भाषा मतलब है कि हम चित्रों के द्वारा दर्शा सकते हैं कि जिसके द्वारा सड़क, भवन आदि को विभिन्न रेखाओं के द्वारा एक कागज पर आसानी से दर्शाया जा सकता है। जिस प्रकार हम मकान बनाते हैं, सबसे पहले उससे पहले हमको एक नक्शा बनवाना पड़ता है। तो उसमें इंजीनियर्स होते हैं, जो आर्किटेक्चर होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे एक मकान का नक्शा है उसको एक कागज पर बना देते हैं। तो उसका काम कौन करता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसको मेनली हम चार तरीके से समझ सकते हैं। इसको हम मेनली चार तरीके से समझ सकते हैं। जिसके अंदर हमारा पहला आ जाता है मौखिक रूप से, दूसरा आ जाता है लिखित रूप से, तीसरा आ जाता है चित्रों के द्वारा, और चौथा आता है चिन्हों के द्वारा।
इसको हम बोलेंगे बाय ओरल, इसको बोलेंगे बाय रिटर्न, इसको बोलेंगे बाय डायग्राम, और इसको बोलेंगे बाय सिंबल्स। एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है मौखिक रूप से, इसको हम बोलते हैं बाय ओरल। बाय ओरल का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति लिखने को पढ़ने में असमर्थ हो, चिन्हों को समझने में असमर्थ हो, या चित्रों से नहीं बना सकता, उसको हम मुख से बोलकर समझा सकते हैं। दूसरा आ जाता है हमारा लिखित रूप से, यानी कोई व्यक्ति बोलने में असमर्थ हो, जैसे गूंगे बहरे जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए हम मेनली इस रूप का उपयोग करेंगे। लिखित रूप से क्या होता है, हम एक कागज पर लिख देते हैं जिसको आराम से आसानी से आदमी पढ़ सकता है। तीसरा आ जाता है चित्रों के द्वारा बाय डायग्राम्स। यदि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो वो चित्र को देखकर सेम एज इट इज आराम से बना सकता है। चौथा आ जाता है हमारा चिन्हों के द्वारा जो बाय सिंबल्स होता है। यदि कोई इंजीनियर, यानी कि जो भी हमारे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कोई इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्चर हैं, वो पूरे चित्र को ना बनाकर एक छोटे से संकेत से हमको समझा सकते हैं। जिस प्रकार अब अपन कहेंगे कि भाई चित्र और चिन्हों में क्या अंतर है, ये तो दोनों एक चित्र की तरह बनते हैं, तो इनका मेनली जो अंतर होता है वो होता है जैसे चित्र और इधर हो गया हमारा चिन्ह। चित्र को बोलते हैं हम डायग्राम और चिन्ह को बोलेंगे सिंबल। जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिया एक लैंप, हिंदी में बोलते हैं बल्ब, यानी कि लैंप, इसको हिंदी में बोलते हैं हम बल्ब। ये क्या है, टेक्निकल नाम है इसका। अब जैसे हमको मान के चलो एक बल्ब ही बनाना है, तो बल्ब में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बल्ब बनाएंगे, यहाँ तो एक बल्ब बना पूरा। यह बल्ब का मेनली सिंबल होता है जो हमारा ये हो। अब इसमें क्या होता है कि या तो हम उसका पूरा चित्र बनाएं, और यदि पूरे चित्र को नहीं बनाना चाहे तो इंजीनियर्स आजकल क्या करते हैं, इसमें छोटा सा सिंबल बना देते हैं जिससे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये क्या है, लैंप। अब इसके लिए हम मेनली इंजीनियरिंग ड्राइंग का उपयोग करते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो महत्ता है, यानी इसका यूज है, एक्चुअली यूज कहाँ होता है कि कोई भी मकान है वो बनाना है मुझे, उससे पहले मैं उसका नक्शा बनाऊंगा, आर्किटेक्चर से नक्शा बनाऊंगा, तभी हम आगे उसके मकान को बना सकते हैं। इसलिए हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का उपयोग करते हैं। अब हम पढ़ते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में नेक्स्ट क्या क्या चीज आती है, भाई इंजीनियरिंग ड्राइंग बना तो दी हमने, फिर उसमें क्या क्या यूज करना है तो वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे।